नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। मैं हूं विकी और सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवमी है और आज हम लोग जो है इस मौके पर आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पे आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में एक न एक बार आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है कि 3-4 बार आ चुके हैं। तो आइए आप सबको एक बार हम फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आपका जो ये दशहरा का जो पर्व बीता वो बहुत ही मंगलमय बीता हो और कल विजयादशमी है, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक है यह पर्व। और आप सभी अच्छे हो, माता रानी आप सभी को अच्छे से रखे। चलिए अब आगे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक क्या होता है वो आपको जानना है। तो वो होता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए तो आपका ऑप्शन है बी। दिस इज द राइट आंसर बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित परत पतली चादर की सतह से निकलने में, ये तो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, आपको थियोरी में पढ़ाया गया है। ठीक है, प्लेन सीट के कारण जो होता है विद्युतीय क्षेत्र का मान वो कितना होता है, तो वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। नेक्स्ट, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला अभी अभी आपको हम बताए हैं। Q बराबर होता है फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा ये। अब इसे आप 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब आप इसे भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है 8.8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 113 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। जब उसको आप ऑप्शन से मैच कीजिएगा तो वो ऑप्शन जो होगा यानी 36, तो
22/7 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.13 के करीब आंसर आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए। आइए आगे देखते हैं। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि फॉर्मूला आपका होता है Q/ε0 और यहां पर बताया गया है कि आपका जो आवेश है वो इकाई धन आवेश है। तो इकाई धन आवेश मतलब Q का मान अगर हम 1 ले और ε0 हो जाए तो कुल आवेश आपका ये हो जाएगा, मतलब कि ε0 और ε0 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी हो, मान लीजिए ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, इसमें बहुत सारा डाइपोल हो गया, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है मतलब डाइपोल है, ठीक है। तो एक इसका क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, एक हो जाएगा प्लस चार्ज। अब बहुत सारा होगा तो सब जो है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, नेट रिजल्ट आपका हो जाएगा 0, ठीक है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए अब फॉर्मूला से फाई इक्वल टू आपका फॉर्मूला है Q/ε0 है। तो ये जो आपका फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, Q का हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो बिंदु आवेश के लिए जब आप फॉर्मूला निकाले होंगे विद्युत विभव का, तो फॉर्मूला आपको आया होगा 1/4πε0 Q/R। अब इन सब क्वेश्चन को आपको देखकर क्या पता चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि अगर हम फिजिक्स में सारे थ्योरी को अच्छे से पढ़े और सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद कर ले तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला के कारण बन जाएगा। तो जितना भी फॉर्मूला है आप उसको अच्छे से याद कर ले और सारी चीजों को समझ ले कि अगर वो फॉर्मूला है तो उसमें जो Q दिया हुआ है, Q का मीनिंग क्या है, R का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये सब अगर आपको पता होगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता जो होता है dV/dx के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव बराबर होता है पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, विद्युत विभव को जो है V से सूचित किया जाता है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम विद्युत विभव कहते हैं, मतलब कि W बराबर हो जाएगा Q। ये आपका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, +10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम दो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाले। तो देखिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है जो आप लिख सकते हैं Q के टर्म में, तो उसको भी लिख के आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ये। तो एक फॉर्मूला आप ये भी होता है इसका स्थितिज ऊर्जा का 1/4πε0 Q1 Q2 और R। तो इस फॉर्मूले पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 × 10⁻9 ले लेंगे और Q1 के जगह पे 10 × 10⁻⁻6 और 10 ×
इंटू 10⁻⁻6। अब जो दूरी है उसको आप बदल देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इतना जब आप इसको बदल दीजिएगा तो आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। अब आगे आप देखिए, तो आगे जो है हम लिख लेंगे 9/4, और जितना पावर वाला है सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेंगे। तो यह देखिए 6 और 6 12 हो गया, और 9 और 1 10 हो गया। तो ऊपर में 10⁻10 प्लस में आ गया, और माइनस वाला जो है वो इतना हो गया। अब नीचे जो है 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, तो यहां हो जाएगा 10⁻−1, ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा प्लस। तो इतना आपका जो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4, ऊपर जो है आपका ये हो जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻−12। ठीक है, आप 9 से जो डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा 9 में, तो वो देखिए क्या हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, और उसके बाद हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये एक 10 यहां छूट गया था, तो ये यहां पे हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12। तो यहां से ये इसकी कहानी खत्म। तो 2.25। अब चूंकि एक चार्ज हमारा निगेटिव है, तो हम सिर्फ यहाँ पे जो लिए थे वो साइन नहीं लिए, तो साइन यूज करेंगे तो माइनस। तो ऑप्शन में हमारा जो है एक या तो ए सही होगा या सी सही होगा, लेकिन वो आंसर होना चाहिए -2.25 जूल, वो आंसर सही होगा। तो इसे आप माइनस लगा दे, तो आपका -2.25 जूल आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये तो थ्योरी में आप पढ़े होंगे, इक्वाटोरियल लाइन पर 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच का जो संबंध होता है वो होता है -dV/dr। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे जो है वो बराबर होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट के। ये आपका राइट आंसर है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये आप थ्योरी में पढ़े होंगे, राइट फॉर्मूला ये है आपका। ये सब चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। ब्रिज ए, जहां पे ब्रिज नहीं है, चित्र था,